ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम सबसे बड़ी बहस के सवाल के रूप में आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि इतने सालों बाद एक ऐसा आंदोलन लोगों के सामने आया था जिसमें लोग अपने राजनीतिक विचारधारा के बावजूद भी कूद रहे थे और कह रहे थे कि देश बचाने के लिए जंतर मंतर चलो और अन्ना को समर्थन दो। शायद अन्ना का बलि लेने में राजनीतिक लोग षड्यंत्र करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी प्रकार का विचार अब तक सामने आ रहा है। आप भी कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे सीधे लाइव में सर्वर पर हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। पहला प्रतिशत 73% था, अब बदलकर कम हो गया है। मैं नया प्रतिशत भी आपके सामने चलाने के लिए कहूंगा स्क्रीन पर कि नया प्रतिशत क्या है, अगर वो बताए तो कॉलर के साथ साथ हम वो भी दिखाएंगे। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ। हाँ सर, इनको अन्ना हजारे को ये पूछना चाहिए कि जब भगत सिंह का मिसाल हमारे पास है कि उसने अपना बलिदान देके ये कहा था कि लाखों भगत सिंह तैयार होंगे, तो ये क्या अन्ना ये एक बलिदान देके लाखों नहीं तैयार कर सकते? ये 8 दिन में बलिदान से उठ भाग गए। हाँ, हेलो सर। हाँ हाँ सर, इनको पूछो कि ये भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, लेकिन भगत सिंह का विचार क्यों नहीं फॉलो करते? ये जब भगत सिंह ने अपने बलिदान देके कि ये कहा था कि लाखों भगत सिंह तैयार होंगे, तो ये केजरीवाल या एक अन्ना बलिदान देके लाखों अपना नहीं तैयार कर सकते? इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। बिल्कुल, लेकिन यही बात होती है कि यहां तक आने के बाद मतलब सैकड़ा मारने की, 100 मारने की, विजय प्राप्त करने की स्थिति आई हुई थी, थोड़ी करीब थी, लेकिन बहुत बार लोग 99 तक जाके हौसला हार जाते हैं। इतिहास इस बात को जरूर याद करेगा। यह आंदोलन ऐतिहासिक हो जाता अगर विजय तक पहुंचता, लेकिन अब ये राजनीति तक पहुंच के ये खत्म हो रहा है। एक और कॉलर से बात करते हैं। एसएमएस पोल भी आपके सामने आया है। नया एसएमएस पोल अब नहीं कहने वालों का प्रतिशत 65 हो गया है, जो कि पहले 73% लोग कह रहे थे कि हाँ बननी चाहिए। कई टीवी चैनलों पर यह प्रतिशत अलग अलग वैसे आ रहा है, लेकिन बिंदास बोल में कॉल करने वाले लोगों ने 65% लोग कह रहे हैं कि नहीं बनाना चाहिए। महाराज जी, देखिए, अन्ना जी को गलती से इन्होंने पुदीने की झाड़ पे चढ़ा दिया। ये जो जी न्यूज़ का मैं देख रहा था, 90% बता रहे हैं कि अन्ना जी पार्टी बनाए। तो जी न्यूज़ वाले या ये पोल वाले, इन्होंने वोट नहीं देना, वोट वोटर ने देना है। ऐसे ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मार खाई थी। उगता भारत करते करते वो आज तक भारत उगा नहीं उनका। बिल्कुल। 1977 में इंदिरा गांधी ने मार खाई थी, बहुत बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होके, मतलब सारी सत्ता उनसे हाथ से निकल गई थी। बिल्कुल। जो सलाह वाली टीम है, जो आपकी कोर टीम है, वो आपको अगर सही मार्गदर्शन एसएमएस करना, तो ये अपनी राय व्यक्त करना दिखाते हैं कि कारण क्या। हम आपको सवाल ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, देखिए। टीम अन्ना के कुछ सदस्यों का राजनीतिक स्वार्थ। अन्ना ने एक बार कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन अन्ना टीम के कुछ सदस्य इस बात को नहीं पहचान पाए। टीम अन्ना को लगता है आंदोलन से सरकार नहीं जगेगी। टीम अन्ना ये मानकर चल रही है कि भ्रष्ट सरकार देश में होने वाले आंदोलनों से विचलित नहीं है। इसी को देखते हुए टीम अन्ना राजनीति में आने का प्रयास कर रही है। टीम अन्ना देश को राजनीतिक विकल्प देना चाहती है। टीम अन्ना ये सोचकर चल रही है कि अगर ईमानदार लोगों को संसद में भेजा जाएगा तो उससे देश की व्यवस्था खुद ब खुद सुधर जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि टीम अन्ना व्यवस्था को सुधारती है या फिर व्यवस्था टीम अन्ना को अपनी तरह से ढाल लेती है। अन्ना को गुमराह करने वाले कुछ सदस्य। टीम अन्ना में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अन्ना को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अन्ना का प्रयोग कर रहे हैं। जनता की भावनाओं पे खरा उतरने का दिखावा। टीम अन्ना अधिक से अधिक जनता से जुड़ा रहना चाहती है। जनता भी टीम अन्ना को अपना पूरा समर्थन दे रही है, मगर देखना यह है कि जनता टीम अन्ना के राजनीति में आने के बाद कितना समर्थन देती है। हमें कॉलर की बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि टीम अन्ना के बारे में जो बात अभी टीवी पर चल रही है, मैं इसके बारे में, मेरा नाम राम कुमार है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहना ये है कि जनता के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है? अगर वो एक ऑप्शन जनता को दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? जो लोग उसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि टीम अन्ना ने गलत किया है, मेरा ये कहना है, मैं एक आम आदमी हूँ। आज यहाँ पर मनमोहन सिंह जी के अच्छे आदमी है, भले आदमी है, लेकिन उनको उनके नेता गुमराह कर रहे हैं, मंत्री गुमराह कर रहे हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता।
और यहाँ पर टीम अन्ना के सदस्यों के ऊपर ये उंगली उठाई जा रही है कि नहीं, शायद आप गलत समझ रहे। मनमोहन सिंह पे उंगली ना उठाने वाला शायद आप कोई नहीं बचा है। अब तो लोग हाथ उठाने लगे, आप तो उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। चलिए एक और हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होगा आपके सामने। देश की जनता का विश्वास टूट जाएगा। अगर टीम अन्ना राजनीति में आएगी तो देश की जनता टीम अन्ना पर उसी तरह से विश्वास नहीं करेगी जैसे दूसरे राजनीतिक दलों पर नहीं करती। भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार को ही फायदा होगा। अगर टीम अन्ना राजनीति में आती है तो इससे कांग्रेस के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कांग्रेस से नाराज होकर विपक्ष को वोट देते थे वो अब बढ़ जाएंगे। इससे कांग्रेस सरकार ही मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कमजोर हो जाएगा। टीम अन्ना जब राजनीति में उतर जाएगी तो लोकपाल की लड़ाई कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ना तो जनता ईमानदारी से आंदोलन में खड़ी होगी और ना ही टीम अन्ना। देश में भ्रष्टाचार बना रहेगा। जब लोकपाल ही नहीं आएगा तो देश में भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगेगी। देश के भ्रष्ट नेता ऐसे ही देश को लूटते रहेंगे। देश का युवा दिशा भटक जाएगा। देश का जो युवा अन्ना आंदोलन में तन मन धन से समर्थन कर रहा है वो मायूस हो जाएगा। ऐसे में देश का युवा कोई भी कदम उठा सकता है। देश का युवा ये कदम देश हित में भी उठा सकता है और नहीं भी। ये परिणाम हमने आपके सामने दिखाया है। महाराज जी, आपको क्या परिणाम लगता है, एक परिणाम जो सबसे बुरा होगा? देखिए, जो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है, जो अन्ना नाम की आंधी थी वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का। आपके हिसाब से परिणाम? देखिएगा, राजनीतिक में उतरने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। अगर जो पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी तो ये तो वक्त ही निर्धारित कर पाएगा, कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अन्ना जी की व्यक्तिगत छवि जो है वो कहीं ना कहीं इससे धूमिल होगी। बिल्कुल। हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे। टीम अन्ना जन लोकपाल आंदोलन को जारी रखे। टीम अन्ना तभी सरकार से लड़ सकती है जब वो जनता को निस्वार्थ भाव से अपने साथ खड़ी दिखाई दे। क्या जन आंदोलन से सरकार को नहीं झुकाया जा सकता? क्या जनता के आंदोलन से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन लोकपाल के लिए सरकार का डरना सबको पता है। जनता टीम अन्ना को अपनी राय से अवगत कराए। जनता टीम अन्ना की जन लोकपाल के लिए समर्थन कर रही है। क्या जनता राजनीति में आकर ऐसे ही अन्ना टीम का समर्थन करेगी? ये अभी आगे की बात है। अन्ना स्वार्थी सहयोगियों की मंडली से बाहर आए। अन्ना टीम के कुछ सदस्य अन्ना को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब जनता की भावनाओं को समझते हुए अन्ना जन लोकपाल आंदोलन को आगे बढ़ाए। राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार त्याग दिया जाए। देश में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने खिलाफ राजनीति में उठने वाली हर आवाज को दबा देती है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के सामने टीम अन्ना टिक पाएगी? तो ये उपाय हो सकते हैं। आप भी अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी ये बात हम अन्ना तक जरूर पहुंचाएंगे और हम आशा करेंगे कि अन्ना आपकी बात के आधार पर कोई विचार करे। हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, अन्ना निजी, जहाँ तक अन्ना को मैं जानता हूँ या समझा मैंने, अन्ना अपने में बहुत अच्छे आदमी है, स्वच्छ छवि के आदमी है। अन्ना जी को आज ज़रूरत है अपनी टीम की रिसफलिंग की, उनमें देखने की, परखने की। अगर एक बार फिर उसमें रिव्यू किया जाएगा तो शायद ये डिसीजन वो बदल देंगे और राजनीति में नहीं आके जन आंदोलन में अपनी बात मनवाएंगे। वो ऐसा होगा। गजेंद्र जी, देखिएगा, स्वामी रामदेव जी के साथ अन्ना जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है और वो उनका सम्मान भी करते रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा रहा है। अब इस विषय पर स्वामी जी से कोई मंत्रणा या कुछ नहीं रही है, तो अब ये विषय जो है किस रूप में आएगा, ये अन्ना हजारे जी और स्वामी जी के बीच में अगली जो मीटिंग होगी या मेल मुलाकात होगी उसके बाद में निर्धारित होगा। और उनका क्या विचार है ये भी जनता के सामने बाद में ही आ पाएगा, क्योंकि स्वामी जी की तरफ से अभी कोई इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं है और क्योंकि उनसे कोई सलाह भी नहीं ली गई है इस विषय पर। जो सलाह नहीं ली गई है तो निश्चित रूप से अभी उस विचार को व्यक्त नहीं किया जा सकता हमारी ओर से। बिल्कुल। और मैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के पहले फाइनल SMS पोल अब तक क्या है, जो हमने सॉफ्टवेयर में डाला था 8:59 तक का क्या आता है, जरा वो दिखाइए। तो
ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। 82% लोग आप कह रहे हैं कि अन्ना ने राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए था और केवल 18%। इसमें देखने वाली बात है कि पहले स्थिति उल्टी थी महाराज जी, ये तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं सुदर्शन टीवी के चेयरमैन सुरेश के चौहान जी से पूछता हूँ कि आपकी निजी राय क्या है। बिल्कुल, वो तो मैं बिंदास में अंतिमता बताता ही हूँ और हम तो बिंदास है, इसीलिए तो ये बात कर पाते, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे हम टीवी पे भी ये बोलते हैं, अन्ना के मुंह पे भी बोल सकते हैं, लोगों के सामने भी बोल सकते हैं और इसीलिए कार्यक्रम का नाम बिंदास रखा हुआ है। मैं तो जब भी पहले आपकी व्यक्तिगत राय क्या? बिल्कुल, वो तो मैं बताऊंगा। मैं गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब मैं इन आंदोलनों से 2-2.5 साल से निरंतर जो है स्वामी रामदेव जी का आंदोलन हो, उससे पहले भी राष्ट्रवादी आंदोलनों से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चली तो उसमें जुड़ा रहा हूं। अन्ना जी का भी आंदोलन जब जंतर मंतर पर पहली बार 5 अप्रैल को रखा गया था तो 2 दिन मैं गया था वहां पर माहौल मैंने बहुत अच्छा देखा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि आसपास जिस प्रकार का वातावरण बढ़ता चला गया तो मुझे लगा कि ये भारत माता का फोटो हटाया गया। हाँ, भारत माता का फोटो हटाया गया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि मैं स्वामी रामदेव जी के साथ में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी जिस प्रकार से आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश की यात्रा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक देश में आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। तो इसलिए हमें भी एक आशा बनी हुई थी। बिल्कुल। तो एसएमएस के द्वारा जो वोट प्रतिशत आया है वो 82%, 82% लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। जितने कॉल है उनमें से 2 कॉलर छोड़कर सारे कॉलर ये कह रहे थे कि राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। बिंदास में मैं हमेशा अपनी राय आखिर में रखता हूं। मैं यही कहूंगा कि एक जन आंदोलन, अराजनीतिक जन आंदोलन की देश में जरूरत थी, वो अन्ना ने पूरी की और वो पूरी रहनी चाहिए थी। हो सकता है कि अन्ना के आंदोलन के बाद सत्ता में परिवर्तन आता, नए लोग वहां पर आते और वो भी अगर भ्रष्ट हो जाते तो उनके ऊपर दबाव फिर कौन बनाएगा? उसके लिए फिर कोई नया अन्ना ढूंढना और वो सही समय पे मिलना और उनके द्वारा वो ये काम दोबारा होना ये मुश्किल है। इसलिए कम से कम कुछ जीव या कुछ व्यक्तित्व ऐसे बच के रहने चाहिए जो हमेशा एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करें। लोकतंत्र में ये ज्यादा जरूरी है और इसलिए लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं अलग है, मीडिया भी अलग है सारे, वैसे ही सामाजिक आंदोलन एक बना रहना चाहिए था। अन्ना कम से कम इस राजनीति के पचड़े में ना पड़ते तो अच्छा होता। राजनीति एक ऐसी काल कोठड़ी है जिसके अंदर सफेद कपड़े पहनकर जाना और उधर से सत्ता के साथ बिल्कुल साफ सुथरा जैसे अंदर प्रवेश किया वैसे बाहर निकलना मुश्किल है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि अच्छे लोग राजनीति में न जाए, वो जरूर जाए, अपनी इमेज बचाने के लिए जाए, ऐसा भी नहीं। इमेज पर दाग लगेगा अभी तो भी चलेगा, लेकिन भारत माता बचनी चाहिए। लेकिन मैं फिर दोबारा उसी बात को दोहराता हूं कि एक ऐसा ग्रुप इस देश में चाहिए जो प्रेशर का काम करता हो सरकार के ऊपर। आज हो सकता है कि अन्ना के आंदोलन के कारण कांग्रेस की सरकार चली जाती, वहां पर भाजपा की आती या तीसरे मोर्चे की आती, उन पर दबाव का काम कौन करता? गांधी की गलती दूसरे गांधी ने भी की है। मैं पहले से कहता था कि अन्ना गांधी है और अन्ना गांधी पूरे ना बने, क्योंकि पूरे गांधी में एक दोष था और वो दोष शायद अन्ना में भी आया है। गांधी के ऊपर भी उनके प्रिय नेहरू का इतना प्रभाव था कि उन्होंने पाकिस्तान से लेकर विभाजन की जो रणनीति की वो देश को गांधी की हत्या से चुकानी पड़ी। इस दूसरे गांधी ने भी एक ऐसी गलती की है, वो भी अपने व्यक्ति के सलाह देने वाले प्रिय व्यक्ति की बात मानकर गलत निर्णय किया है। गांधी जैसे लोग, अन्ना जैसे लोग ये बड़े इमोशनल होते हैं। ये इमोशन ही उनकी ताकत होती है, लेकिन जब ये इमोशन उनकी कमजोरी बन जाती है तो देश बढ़ता है। ये पहले हुआ था और अब की बार इस इमोशन ने एक बड़ा आंदोलन बांट दिया है, ये हुआ है। हम आशा करते हैं कि अभी भी पीछे हटने में हर्ज नहीं। अन्ना ने कहा है कि झुकता वही है, जीवित रहता है। जो मृत होता है वो टाइट हो जाता है, वो झुकता नहीं है। अन्ना जीवित है ऐसा हम अभी भी मानते हैं और उनका निर्णय अगर वो सही समय पर वापस ले और जल्दी से जल्दी वापस ले और अपनी बात को सुधारे तो शायद गांधी की गलती, गांधी को तो अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन अभी अन्ना के पास इतिहास बदलने का मौका है। हम आशा करते हैं कि आज के इस बिंदास का विषय जो हम अन्ना तक पहुंचाएंगे, अन्ना उसको सुनने का जरूर सकारात्मक विचार करेंगे। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आप यहां पर आए, आपका समय निकाला, और मैं आप करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि आपने भी समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना है। जय हिंद।